नमस्कार, आपके साथ मैं हूं किरण यादव और आज तारीख है 23 अगस्त। आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। पोलैंड यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अहम स्मारकों पर जाकर दी श्रद्धांजलि। 1000 पोलिश बच्चों को शरण देने वाले महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की टैक्सी की सवारी। राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवर से किए कई सवाल और समस्याओं का लिया जायजा और कहा कि देश की जनता की आमदनी कम है और लोगों का महंगाई से दम निकलता जा रहा है। जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी और कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सीटों का बंटवारा बाद में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। बदलापुर यौन शोषण केस में हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति है? स्कूल प्रशासन पर पॉक्सो में केस दर्ज हो। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ममता सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल हंस पड़े। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी की जान चली गई और आप हंस रहे हैं, कम से कम हंसिए तो मत। कोलकाता मामले पर सीजीआई ने कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उन्होंने 151 ml सीमेन मिलने वाली थ्योरी को किया खारिज। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एफआईआर हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने करवाई थी दर्ज। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी के खिलाफ बीजेपी का विरोध और बीजेपी का मार्च स्वास्थ्य भवन तक पहुंचा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ शुभेंदु अधिकारी भी मार्च में हुए शामिल। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ ने संभाली। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपने का दिया था आदेश। अयोध्या रेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर और बेकरी को पहले ही किया जा चुका है जमींदोज। प्रशासन अब तक इस कॉम्प्लेक्स में चल रहे बैंक के शिफ्ट होने का कर रहा था इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 23 अगस्त यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के लिए लगाए पोस्टर। हरियाणा बीजेपी में टिकट के लिए रिश्तेदारों की कतार। केंद्रीय मंत्री, सांसद से लेकर दिग्गज नेता शामिल। बेटी, बेटा, मां, भांजे के लिए ठोक रहे हैं दावेदारी। गौतम अडानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा कांग्रेस ने किया विरोध। घोटालों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी गठित करने की मांग। सेबी प्रमुख को हटाने की मांग। हरियाणा में इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर ठोकी टिकट की दावेदारी और बोले, मैं रोहतक का बेटा और भांजा हूं, बीजेपी का कमल खिलाऊंगा। 6 महीने पहले हुए थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। जननायक जनता पार्टी के विधायकों में मची भगदड़। पार्टी के एक और विधायक ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, तो वहीं दूसरे विधायक ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। यूपी में 2 अधिकारियों की मौत के बाद फैली सनसनी। अलीगढ़ में पोस्ट ऑफिस के सुप्रीडेंट तो गाजियाबाद में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारी का मिला रेलवे ट्रैक पर शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अजमेर सेक्स स्कैंडल का आखिरी आरोपी अभी भी फरार और पकड़ा गया तो सजा दिलाने में लगेंगे कई साल। ब्लैकमेल के लिए बनाया वीडियो सबसे बड़ा सबूत। 20 अगस्त को 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बदलापुर में हालात अब सामान्य। 3 साल की बच्ची के साथ दुराचार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। जस्टिस रेवती मोहिते और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की डिवीजन बेंच ने की सुनवाई। पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए गए। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर और शंभू खनौरी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने के दिए आदेश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का किया घेराव। करीब 5000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठी और कहा कि कोविड में लिया काम, अब क्यों निकाल दिया।
असम सरकार ने विधानसभा में मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 किया पेश। असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी। 90 साल पुराना कानून बदलेगा। एयर इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट में बम की मिली धमकी। 135 पैसेंजर सवार थे। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। छतरपुर थाने पर पथराव केस में आरोपी पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली का बंगला तोड़ा गया। बिना परमिशन 20,000 वर्ग फीट में बनाया था। दीवार तोड़कर 3 कारों को रौंदा गया। अलकायदा के 14 आतंकी पकड़ने का दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा दावा। झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की छापेमारी। सरगना रांची में बैठा था। लेह के दरबोक इलाके में एक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिरी और इस हादसे में 6 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। इलाज के लिए एसएनएम लेह जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखा मेडिकवर अस्पताल का किया दौरा। दवा फैक्ट्री में आग लगने से घायल हुए लोगों से की बात, मुआवजे का किया ऐलान। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता और महासचिव के पद से दिया इस्तीफा। शायराना अंदाज में लालू पर साधा निशाना और खुद के धोखा खाने की भी कही बात। राजस्थान के किशनगढ़ में माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया बड़ा फैसला। तीसरी संतान जन्म होने पर दिए जाएंगे 51,000 रुपए। हरिद्वार आश्रम में पायलट बाबा को दी गई भू समाधि और सैकड़ों साधु संत और अनुयायी रहे मौजूद। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का 20 अगस्त को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था देहांत। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले के विरोध में 11 दिनों से हड़ताल कर रहे दिल्ली एम्स के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल की खत्म और कहा कि मरीजों की देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश का मानसून ट्रेकर और यूपी में 80 गांव बाढ़ से हुए प्रभावित। 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत। राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल किया जारी। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया रिकॉर्ड। यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स का बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूक्रेन को उल्टा पड़ सकता है रूस पर हमला और 2 हफ्ते में 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर किया कब्जा। पुतिन घुसपैठ का फायदा उठाने की तैयारी में। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बढ़ी इंडियन फूड की मांग और इंडियन रेस्टोरेंट में भारत का जायका और स्वाद यहां के लोगों को काफी पसंद आता है। भारतीय संस्कृति में भी पोलैंड के लोगों का लगाव। भारी बारिश के चलते बांग्लादेश के कई जिलों में बाढ़ आई और बांग्लादेश ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नहीं है जिम्मेदार। 2 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स और मंडरा रहा गंभीर बीमारियों और मौत का खतरा। स्वास्थ्य को लेकर जाहिर की गई चिंता। सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। सोना 71,717 रुपए पर आया तो चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो बिक रही। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।